आता है। करो तो इसका यहाँ क्या आ जाएगा, 1 dx आ जाएगा। ये हमारा ये तो बाहर निकाल लिया, ये आ जाएगा 1 dx। इसका इंटीग्रेशन करके बता दो जरा, क्या कितना आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वाई वाई डैश, कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। mr²/2l। 1 dx का इंटीग्रेशन कितना होगा? 1/2। बाई टू क्यों? सर 1 ds का इंटीग्रेशन होगा dx²/2। हाँ बस ये क्या क्या पढ़ा है फिर आप लोगों हाँ सर, वो सॉरी मैंने गलत बोल दिया। dx ने, जी dx का /2 इंटीग्रेशन नहीं आता आपको? n+1/n+1। इसका n लगाओगे, वन वन की जगह कितना, वन का वन कितना रखोगे, वन की जगह एक्स की पावर 0 रखो वन की जगह। एक्स है ना ये फंक्शन एक्स है ये ना आपका, ये वाला एक्स है। तो यहाँ पर वन अगर रखना है तो वन की वैल्यू एक्स की पावर 0 रख के लगा दो फॉर्मूला, एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 करो, बताओ कितना आएगा। हम्म सर x की पावर 0 ले। अरे वैसे तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए भाई, एक्स 1 dx का इंटीग्रेशन तो आपको डायरेक्टली आना dx²/2। चाहिए है। ये आई वाई वाई डैश लिखोगे, ये mr²/l बाहर आ गया आपका, ठीक है। और ये 0 to l है। अब x की पावर 0 लिख देता हूँ इसको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो, बाकी तो सीधे आना चाहिए आपको। अब x की पावर 0 लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, mr²/l, और ये x की पावर 0+1 n+1 डिवाइड बाई n+1 होता है नहीं होता फॉर्म, ठीक है। और लिमिट कितनी है आपकी, 0 से l है। अब आप यहाँ से कर लोगे आगे सॉल्व, लिमिट लगानी आती है, यस सर। लगाओ। ये कितना आएगा, एंगल ज्वाइन कर रखा है क्या? सर mr² आंसर आएगा। एंगल ज्वाइन कर रखा है क्या? हाँ यस सर। तो सर देखो, mr²। ये समझ में आ रहा है? सर l से l हाँ कट जाएगा। हाँ। यस सर। तो ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 1 dx जो होता है, 1 dx का जो इंटीग्रेशन करोगे आप, 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, और ये लिमिट आएगी 0 से l। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो x की जगह अपर लिमिट रखोगे तो l आएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 आएगा। तो यहाँ से आपके पास mr²/l और इंटू एल आएगा, l से l कट जाएगा। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अबाउट दिस एक्सिस वाई वाई डैश, ये कितना आ रहा है, mr²। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है सर। यस सर। ठीक है। तो इंटीग्रेशन भाई, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऐसी चीजें हैं बिल्कुल बेसिक वाले ही, आपको मैंने पहले ही बोल दिया, सिर्फ x की पावर n वाले ही हैं आपके, वही आते हैं। तो आप उनको तो जल्दी जल्दी सीखो, बहुत पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। अच्छा सर तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो बना सकते हैं अपन, तो ये mr²। वाई वाई डैश एक्सिस है, ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है या प्लेन में है? हाँ प्लेन पे है सर। परपेंडिकुलर है। देखो तीनों जने आंसर करो, 1 मिनट में लेके आता सर एक और बार रिपीट कर दो। हूँ। ऐसे कह रहा हूँ कि 1 सेकंड में आता हूँ ना, मेरी आवाज में 1 सेकंड। ये देखो ऐसे, ये दिख रहा है आपको, ये रिंग है ना, ये बैंगल दिख रहा है आपको, ये रिंग है, ठीक है। ध्यान से देखना, इस पेंसिल को मैंने ऐसा रखा, मान लो ये पेंसिल कोई एक्सिस को शो कर रही है, ठीक है। तो ये एक्सिस जो है ये इस रिंग के प्लेन में है या परपेंडिकुलर है? प्लेन में होगी ना सर। प्लेन में है, समझ में आया। और ये जो क्वेश्चन में बना हुआ है, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह से है और ये ऐसा बीच में, तो ये दिख रहा है आपको। अब ये प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, समझ में आई बात? परपेंडिकुलर है। ये प्लेन के परपेंडिकुलर है।
और अगर ऐसे होती इस तरह से तो प्लेन के एक्सिस में होती। समझ में आ रहा है? अगर इस तरह से होती तो प्लेन यस के सर। axis में होती, और ऐसे रखी हुई है तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब एक चीज और यस देखना सर। ध्यान से, एक चीज और देखना, ये एक पेंसिल देखो और एक ये पेन देखो, दिख रहा है आपको? ये पेंसिल और पेन दिख रहे हैं यस दोनों? सर। ये पेंसिल और पेन दोनों जो हैं, दोनों पेंसिल और पेन दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर है? 90 डिग्री। 90 90 डिग्री। डिग्री। ठीक है, और ये दोनों जो हैं इस रिंग के, मैं कहूँ इस रिंग के प्लेन में है या परपेंडिकुलर है? सर प्लेन के अंदर। प्लेन में। प्लेन में है। ठीक है, आपने आप खुद भी करके देखना और चीजों को समझना, तभी समझ में आएगी। तो ये क्या है? प्लेन में है, दोनों एक्सिस क्या है? प्लेन में है। ठीक है, अब देखना एक चीज, ये तीसरी एक्सिस लगा रहा हूं मैं। ठीक है, तीसरी एक्सिस है ना, तीसरी एक्सिस है ये। चलो कुछ ये वाला पेन यूज करता हूँ, ये व्हाइट वाला पेन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये तीसरी एक्सिस है। तो अपने पास कितनी एक्सिस होती है? एक्स, वाई और जेड होती है कि नहीं होती? होती है। यस सर। ठीक है, यस सर। तो मुझे बताओ कि ये जो व्हाइट वाला पेन जो है, व्हाइट वाला, ये इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है या प्लेन में है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर द है। परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर। और बचा हुआ ये ब्लू वाला पेन और पेंसिल किस में है? प्लेन में है प्लेन उसके। के ठीक है अंदर ना? है। प्लेन में ठीक है, है। टेंजेंट जानते हो आप लोग? टेंजेंट क्या होती है? ये सर स्ट्रेट यस लाइन सर। जो along the टच arc। होती हुई जाती है। ठीक है, तो ये दूसरे एक सर्कल के। हाँ, तो देखो, ये है एक, है ना, और ये है इस तरह से। तो ये पेन टेंजेंट है या पेंसिल टेंजेंट है? पेन टेंजेंट है। सर पेन पेन प्लेन टेंजेंट है। टेंजेंट है। टेंजेंट। ठीक है, पेन क्या है? टेंजेंट है। पेन जो है ये टेंजेंट है इस रिंग पे। अच्छा, ये जो टेंजेंट मैंने बनाया हुआ है, ये विद इन द प्लेन है रिंग रिंग के, या परपेंडिकुलर टू प्लेन है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लेन है। परपेंडिकुलर टू प्लेन कहाँ हुआ है यार? इसके साथ ही तो है ये, यही तो प्लेन, रिंग का प्लेन तो यही है आपको जो दिख रहा है। और ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल जिस एक्सिस को शो कर रही है, वो एक्सिस इसके प्लेन में है या परपेंडिकुलर है रिंग के? प्लेन में प्लेन है में सर। है। प्लेन प्लेन में है में। ना, तो ये भी तो फिर ये टेंजेंट भी तो प्लेन में ही होगी। होगी कि नहीं होगी? ओके सर। ये सर। नहीं, सर आप ओके यहाँ नहीं, टेंजेंट के डिफाइन कर ओके सकते नहीं, हो। आपको समझना है उसको, है ना बेटा? आप भी करके देखना, एक सर बार कॉपी में बना के देखना। ठीक है, अच्छा मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तो परपेंडिकुलर जो हो गया। ये जो टेंजेंट बन रही है, अभी भी तो टेंजेंट है ना ये, अभी भी तो टेंजेंट है, ये टच सर। करके जा सर रही आप है ना एक बार इसको। टेंजेंट को डिफाइन कर सकते हो। टेंजेंट होती है कि कोई भी सर्कल आपका है, उस सर्कल को टच करती हुई जो भी लाइन जाती है, वो उसकी टेंजेंट कहलाती है, टच करती हुई जानी चाहिए। जैसे ये दिख रहा है आपको, ये बेंगल अपना सर्कल हो गया। अब इस सर्कल को टच करती हुई जो भी लाइन जाएगी, वो उसकी टेंजेंट हो जाएगी। जैसे ये टेंजेंट है, ये इसको टच कर रही है ना यहाँ पे, तो ये भी टेंजेंट हो गई। और यस सर। ये अभी भी तो टच कर रही है, देखो ऐसे। तो अब ये जो टेंजेंट है, ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है या प्लेन में है? सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है सर। ठीक है, तो अभी जैसे ये क्लास ऑफ हो ना, तो एक बार पेपर पे बना बना के देख लेना इनको। ठीक है, एक बार पेपर पे बना बना के ओके। देख लेना, नहीं तो भूल ये जाओगे। सर। और क्लियर कर लेना अपने दिमाग में कि कौन तो प्लेन में है और कौन परपेंडिकुलर है। ठीक है, यस सर। हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम फॉर्मूले डिराइव नहीं करेंगे। फॉर्मूले का मैं एक चार्ट दूंगा आपको, हो सके तो उस चार्ट का प्रिंट आउट निकाल लेना, उसको रख लेना अपने पास। ठीक है, हम ये जैसे रिंग का डिराइव करा है, ऐसे डिराइव करके नहीं देखेंगे, क्योंकि अपन तो कंपटीशन का पढ़ रहे हैं, तो डेरिवेशन नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, बट क्वेश्चन हमको करने हैं, तो क्वेश्चन हमें करने हैं, तो हमें फॉर्मूले तो याद होने चाहिए फिर। ठीक है, तो ये हो गई बात, ये समझ में आ गया आपको, है ना? ये अपन ये अभी यस सर। अभी जो अपन पढ़ रहे थे उसी की बात करते हैं वापस से। तो आपके जो जो डाउट थे मैंने लिए, मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट क्या होता है और ये क्या होता है। तो ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करोगे, क्वेश्चन करके बताना मुझे। एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रीट का दूंगा, और टाइम बचता है तो एक क्वेश्चन अपन कंटिन्यूस का करेंगे। ठीक है, चलो देखो, और कोई भी गायब मत होना, और सबको लाइन पे रहना है, और क्वेश्चन करना है, ध्यान रख लेना। ठीक है, बात समझ में आ ओके गई? सर।
इधर उधर नहीं होना है क्वेश्चन के बीच में, नहीं तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि टॉपिक जो है थोड़े ऐसे ही है। हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, एक स्क्वायर दिया हुआ है इस तरीके का। देखो कोशिश करता हूँ मैं अच्छा सा डायग्राम बनाऊँ आपके लिए। सर नहीं, सर मुझे आपसे ये एक चीज क्वेश्चन, पूछनी है। मुझे ये बताओ ये अभी जो मैंने आप, पहले मेरी बात सुनो, जो मैंने अभी जितना समझाया वो समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया सर। तो मुझे ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर करो पहले तो। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये क्या? जो टॉपिक मैंने आपको अभी पढ़ाया है उसी के ही है। सर चैट में करना है या बोलना है? आप तो आंसर कर दे, हाँ चलो उसमें आंसर करना ही, मैं चैट बॉक्स खोलता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर में यहाँ पर m मास का पार्टिकल इधर रखा हुआ है, ठीक है, और m मास के सब जगह m मास का रखा है, इधर भी m मास का है, यहाँ पर भी m मास का है, इधर भी m मास का है और इधर भी m मास का है, ठीक है। सारी साइड्स जो है वो स्क्वायर है, तो साइड्स जो है इस स्क्वायर के सब बराबर है, ए जो है इसकी साइड्स है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, क्या नाम दें इसको, पी क्यू कर देता हूँ, ठीक है। पी क्यू जो है वो एक्सिस है, आपको बताना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा पी क्यू के अबाउट। लो चलो फटाफट करो, चैट बॉक्स में आंसर करना है आपको, ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको, और जो सिखाया है भाई एंजल, हर्षित, चिन्मय, जो हमने सिखाया है उस हिसाब से करना है आपको। पी क्यू जो है वो रोटेशनल एक्सिस है। सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि जो ये सिस्टम है डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है, कैसा सिस्टम है, कैसा सिस्टम है भाई? डिस्क्रीट है ये सर। एक डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है ना, तो बस के फॉर्मूला क्या होता है, I1 निकालो, I2 निकालो, I3 निकालो, I4 निकालो। इसका आंसर होगा ये 2m सब स्क्वायर। इसका आंसर होगा, जो पहले आंसर कर देगा 2m क्वेश्चन वही स्क्वायर। क्लोज हो जाएगा। 2ma स्क्वायर इज द राइट आंसर, ठीक है। Yes, sir. तो अगर मैं इसको, इस वाले को ए पॉइंट कर पहले देता का हूँ, जीरो आ जाएगा। इसका अगर मैं ए सर कर फर्स्ट दूं, का इसको 0, बी कर सेकंड का दूं, m स्क्वायर, इसको थर्ड का सी कर दूं, m m स्क्वायर, यस सर। फोर्थ का 0। एक मिनट है ना। तो जैसे अपन फर्स्ट वाला लेते हैं, तो फर्स्ट वाले का तो m इंटू 0 हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। यस दूसरे वाले का लेता हूँ, दूसरे वाले का मास m है और परपेंडिकुलर M1 डिस्टेंस कितनी है a, A1 का तो स्क्वायर। ये a का यस सर। स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला लेता हूँ, तीसरे वाले का मास कितना है m। सर आपने तो ये बोला था ना पी क्यू पे क्या लाई कर रहा है, तो वो तो लाई नहीं कर रहा, पी क्यू के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिस्टम का, अच्छा सर, मैंने आपको ठीक जीरो है। टाइप किया था ना सर, मेरे को लगा आप ये पूछ ये रहे हो पी लिखा क्यू हुआ है पे ना, क्या होगा। ये आई पी क्यू क्या है, आई पी क्यू मतलब इस सिस्टम का पी क्यू के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सी वाले में कितना आएगा, मास m है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है a, तो ये आ गया a ए स्क्वायर। स्क्वायर। और लास्ट वाले का तो कितना आ जाएगा m Zero. इंटू 0, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया 2ma स्क्वायर। 2m स्क्वायर। हर्षित यस ने सही आंसर दिया है, करेक्ट है। सेकंड बात करता हूँ सर, मैं, एक बार आप कंटिन्यूअस का फॉर्मूला बता दो। कंटिन्यूअस का अभी क्वेश्चन नहीं दे रहा, मैं दूंगा जब बता दूंगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर यस स्क्वायर फॉर्मूला होता है कंटिन्यूअस का, ठीक है। अभी तो इस पे कंसंट्रेट करो, मुझे इसके आंसर बताओ आप लोग। अब इसका सेकंड पार्ट दे रहा हूं मैं, बी पार्ट। तो अभी तो आपने पी क्यू के अबाउट निकाला था, ठीक है, अभी तो आपने क्या करा था, पी क्यू के अबाउट निकाला था। अब क्या करना है आपको, एक मिनट, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वही यहाँ पर m मास है, इधर भी m मास है, ये वाला पॉइंट a है, ये b है, c है, ये वाला d है। अब आपको निकालना है, ये एक एक्सिस बना रहा हूं मैं, दिख रहा है आपको, AC दिख रहा है, AC दिख रहा है, यस सर। हेडलाइन। तो AC के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा। 2m स्क्वायर। कौन बोल रहा है ये, किसने बोला है? सर आदि चिन्मय। तो बेटा कैलकुलेट तो करो, कैसे निकाला आपने 2m स्क्वायर, कैसे निकाला, आपको समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी के अंदर 4 सर पार्टिकल 0 रखे होगा हुए हैं। सर 0 होगा। 0 होगा, अच्छा। यस और करो, और आंसर बताओ। सर, एक बार प्लस m AC के स्क्वायर अबाउट होगा बताना है और एक आपको। बार माइनस m स्क्वायर। माइनस कैसे आया फिर आपका? मैं कर रही हूँ। सर क्योंकि वो उधर मतलब लेफ्ट साइड में है ना सर, डी डी पॉइंट पे।
सर 2 मिनट मैं कर रही हूँ। करो करो बेटा, करो करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सर 2m स्क्वायर ही तो होगा। आपको सिंपल, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगाना है। सबसे सिंपल फॉर्मूला है, पार्टिकल लो और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, उसको मल्टीप्लाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करो और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इससे आसान क्या हो सकता है। ये m मास का पार्टिकल है और ये एक्सिस आप AC का अबाउट आपको निकालना है। कितना आसान है, करना क्या है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। और ये जो है ये रोटेशनल मोशन करेगा भाई। इस एक्सिस के अबाउट आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हो। रोटेशनल मोशन में प्लस माइनस कैसे होगा। रोटेशनल मोशन में तो एंटी क्लॉकवाइज अगर वो घूम रहा है तो प्लस लोगे और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस लोगे। क्यों हर्षित? यस सर। तो बेटा आपने कैसे निकाला वो माइनस है, आप वो लीनियर वाले सर केस थोड़ी लगा मैंने सकते हो। थोड़ा गलत फॉर्मूला लगा दिया। हाँ तो चीजों को समझो, रोटेशनल मोशन हो रहा है तो रोटेशन तो पूरा स्ट्रक्चर अगर एंटी क्लॉक जा रहा है तो एंटी क्लॉक ही जाएगा और पूरा स्ट्रक्चर अगर क्लॉक जा रहा है तो क्लॉक ही जाएगा। इसमें ऐसा तो हो नहीं सकता एक पार्टिकल तो एंटी क्लॉक घूम रहा है दूसरा क्लॉकवाइज घूम सर रहा तो A पॉइंट पे और C पॉइंट पे तो वो इनर्शिया, सर मोमेंट ऑफ 3m इनर्शिया तो जीरो हो जाएगा। स्क्वायर होगा आंसर। है। हाँ वो तो जीरो हो जाएगा, कह रहा पर था। बचे हुए का क्या होगा फिर, बचे हुए का भी तो सर निकालो। 3m स्क्वायर। निकालो आंसर निकालो। मुझे कुछ हिंट सर देना है क्या, ये बता 2m दो। स्क्वायर। कोई हिंट चाहिए क्या आपको? सर आप एक बार हिंट भी। सिर्फ इन दो पार्टिकल का सर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है आपको। करना ही क्या है, इस सर एक्सिस निकाल से। ली वो तो। हाँ कितना आ रहा है बेटा बताओ, ये कितने आएगी यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इसको O कर दूं तो, अगर मैं इसको O कर दूं तो देखो एक चीज देखो आप, पहला वाला जो पार्टिकल है वो तो एक्सिस पर ही है तो जीरो हो गया। दूसरे वाले पार्टिकल का मास कितना है m है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है OB, तो OB का स्क्वायर आएगा। तीसरा वाला पार्टिकल एक्सिस के ऊपर ही है तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, और चौथा वाला पार्टिकल जो है वो m होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है OD, तो OD का स्क्वायर होगा। है कि नहीं बात, आ रहा है समझ में? अब आप ये नहीं निकाल सकते यस OB, यस सर। OB और OD कितना होगा। ये A है ये A है तो ये पूरा का पूरा BD कितना हो जाएगा आपका, सर वो बोलो। ए स्क्वायर होगा। सर ए स्क्वायर होगा OB। हाँ OB अभी कर देता हूँ मैं। मुझे बताओ ये देखो ये ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा, ये इसका डायगोनल हुआ कि नहीं हुआ। सर इसका वाइट, आ रहा है 2a √2a स्क्वायर। हाँ 2a स्क्वायर होगा सर। यस B सर से 2a D का पाइथागोरस 2a लगाना आता स्क्वायर। है ना आपको। ट्राइंगल दिख रहा है हाँ आपको, सर। बी यस ए बी, हाँ सर। ये दिख रहा है BAD। यस सर। अगर मैं ट्राइंगल ले लूं BAD, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में जो आपका हाइपोटेनियस है वो क्या है BD। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर। बेस कितना है आपका AB, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है AD। सही है, तो BD का स्क्वायर यस यहाँ से यस कितना आ सर। जाएगा, BD का स्क्वायर AB कितना है आपका A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2A स्क्वायर हो 2a गया। स्क्वायर। तो अगर मैं BD निकालना चाहूँ तो BD इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर अपॉन रूट 2। A स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2A आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो भाई। यस सर। आ जाएगा। यस अब मुझे सर। यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ पर OB निकालना है, OB निकालना है मुझे, OB, तो OB कितना रूट 2a होगा, बाई 2। OB सर या, रूट 2a अपॉन बाई 2 हाँ OB √2a या OD अपॉन। दोनों के दोनों बराबर डिवाइड होंगे कर और देंगे इसके सर 2 आधे के से। बराबर होंगे, BD/2 करोगे तो ये सर। √2a डिवाइड बाय 2 करो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, A/√2 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक, यस बोलो यस भाई। सर। एंजल, चिन्मय, यस सर आ यस गया। सर। आया ना बेटा। यस सर। देखो चैप्टर मैंने आपको पहले बताया, इस बुक के दो सबसे हैवी चैप्टर है, एक ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा है ऑस्किलेशन एंड वेव। दोनों डिफरेंट है, एफर्ट लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए, है ना। तो परेशान नहीं होना है, बट सीखना है, जितना सीख जाओ। ये आ गया OB की वैल्यू, देखो यस OB सर। कितना है, OB कितना है A/√2, तो ये A/√2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ये M आया, फिर OB हो गया, OD देखो OD कितना है, ये भी A/√2 है तो ये A/√2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, जल्दबाजी मत किया करो, जो समझा रहा हूँ वो सुना करो पहले। तो ये MA²/2 हो गया यहाँ से, ये भी MA²/2 हो गया, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा MA²। आया नहीं आया, कोई यस यस चीज सर। आ गया, क्यों भाई, बोलो। यस यस सर सर आ गया। आ गया। चिन्मय
Yes, sir. आया? सोच लो तो फिर ये Yes, बताओ sir. मुझे, सी बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ आप अब। सर, तो सर ये BD क्या रूट लो? 2A क्या आया था? सर BD फिर क्या ये लो? रूट 2A क्या आया था? पे तो ये डायगोनल निकाला था ना आपने, ये डायगोनल, ये रूट 2 है डायगोनल, फिर डायगोनल का आधा कर दिया क्योंकि ये तो सेंटर है, तो ये आधा आधा हो जाएगा। तो हमको तो यही तो चाहिए था, एक तो ओडी चाहिए था और एक ओबी चाहिए था, तो आ गया। ये तो मैथ्स है इतनी तो, ठीक है। तो लॉजिक Yes, मत sir. पूछना, सर बीडी लॉजिक मत सर भूलना। बीडी का भी एम ए स्क्वायर ही आएगा। कितना आएगा? सर बोलो। एम ए स्क्वायर ही एम आएगा। ए स्क्वायर आएगा, Yes, ठीक sir. है। लॉजिक मत भूलना, बाकी तो सब मैथ्स है इसके अंदर, बाकी तो सब मैथ्स है, डिस्टेंस विस्टेंस निकालना क्या है, मैथ्स है वो तो। पर लॉजिक मत भूलना, लॉजिक ये है कि, लॉजिक क्या है बेटा, लॉजिक है कि मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या लेना है, मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आ रही है बात, यस सर। है ना। अब एक चीज देखो, ये मेरा बॉक्स देखो, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, पूरा दिख रहा है बॉक्स स्क्रीन, यस सर दिख रहा है। ठीक है। ये आपका स्क्वायर जैसा ही हो गया, कोई छोटा लेता हूँ यार, ये तो बहुत बड़ा है। और वैसे मुझे ऑनलाइन क्लास लेने में ज्यादा अच्छा लग रहा है और कंफर्टेबल भी लग रहा है, बट ठीक है, अब ऑफलाइन तो लेनी ही है ना। जैसे मेरा बॉक्स देखो, इसको स्क्वायर समझो, आप समझ रहे हो, ये स्क्वायर है, ठीक है। यस Yes, तो sir. इसमें एम रखे हुए हैं सब जगह, है ना। तो ये तो जो आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है वो बना हुआ है। अगर मैं इसको ऐसा बना दूं इस तरीके का, ये डायग्राम, एक कॉर्नर आपकी साइड रहेगा, ठीक है, एक कॉर्नर आपकी साइड है, थोड़ा सा उठा देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं डायग्राम बना के बताता हूँ आपको, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना, ठीक है। और वापस से एक बात बोलता हूँ, ये मत भूलना आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मास निकालना है और उसके रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो यही वाला है, Yes, sir. इसी को देखो मैं इस तरह से बना दूं, अगर इसी को मैं एक कॉर्नर अपन इस साइड रख लेते हैं, ये रखा है, यही स्क्वायर ही है ये, ठीक है। कोशिश करता हूँ अच्छा बन जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये बनाया है स्क्वायर ही, बस इस तरह से रख दिया इसको, ठीक है। इसका एक कोना पकड़ लिया मैंने, ये रहा, ठीक है। अब इस कोने पर मैंने एक एक्सिस बना दी, इस कॉर्नर पे एक एक्सिस बना दी इस तरह से, और इस एक्सिस का नाम मैंने दे दिया वाई वाई डैश, ठीक है। और ये वाला मेरा कॉर्नर ए हो गया, ये वाला कॉर्नर बी हो गया, ये वाला कॉर्नर सी हो गया, ये वाला डी हो गया, ठीक है। और मास रखा हुआ है, क्वेश्चन तो वही है। अब आपको बताना है कि आई वाई वाई डैश क्या होगा, यानी आई वाई वाई डैश के अबाउट इस स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बोलो। यस Yes, sir. सर। आ गया. अब निकालो Yes, sir. कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी लेंथ है ये है ना. हाँ, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 3 एम ए स्क्वायर। MA square, 3MA square, sir. सर 3 एम ए Sir, स्क्वायर। 2 ma square आएगा. चलो फिर भी टाइम देता हूँ मैं, एक Sir, मिनट 2 और ma देता हूँ, square. सोच लो। सर अच्छा, मेरा तो अगर 3 सी एम ए पर जो स्क्वायर सी पर जो मास रखा हुआ है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी रोटेशनल एक्सिस से। ए और सी 0 के होगी बीच की शायद. डिस्टेंस कितनी है, देखना इधर, ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखना तो जरा, ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। ओके। A by root 2. सर ए बाय रूट 2। ए से लेके A सी by तक की root 2. डिस्टेंस, ए से लेके सी तक की। सर रूट 2 ए अब हाँ, A by root 2 है sir. कितनी है, A by root 2. सर रूट 2 ए। रूट टू ए है ना भाई, यार क्या क्या कर रहे हो, गजब कर रहे हो। डायगनल है ना ये तो, इसका Yes sir. डायगनल है ना। ये तो आपने ओबी और ओडी निकाला था इसलिए आधा करा था। डायगनल कितना है, डायगनल तो रूट टू ए है ना, देखो तो सही इधर, Yes, डायगनल कितना है, sir. रूट टू ए है ना। तो ये बताओ आपने ए से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी ली है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ली है रोटेशनल एक्सिस से सी की, सी पर जो मास है कितनी आएगी ये डिस्टेंस, बोलो। रूट 2 ए। Root 2 रूट टू ए है. आएगी ना। फिर करा, करो अब निकाल के देखो कितना आ रहा है आंसर। ma square plus root 2 am. इसकी डी की कितनी, डी पर जो मास है उसकी कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
बी पर जो मास है उसकी कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी तो आएंगे सब। डी पर सर जो 2 मास है मिनट। उसका कितना आएगा, डी पर जो मास है उसकी कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है रोटेशनल एक्सिस से। सर 2m स्क्वायर तो सर 2m स्क्वायर प्लस रूट 2 है। सर इसकी तो एम ए स्क्वायर है डी एम ए वाली। स्क्वायर प्लस, हाँ सर डी इन वाले दोनों की की, मिला के। एक सेकंड एंजल से पूछते हैं। एंजल ये डी वाले की कितनी आएगी, एम ए स्क्वायर आएगी ना, यस सर। और बी वाले की भी एम ए स्क्वायर आएगी। यस यस सर। सर। हाँ और सी वाले की कितनी आएगी, सर सी वाले की आएगी √2 है। तो √2a का स्क्वायर नहीं करोगे क्या, एम ए फॉर्मूला तो मास इंटू सर स्क्वायर होता है ना। 2m। सर अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m ए स्क्वायर आएगा। हाँ तो टोटल कितना आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सर टोटल 2m प्लस 2 है। सर टोटल आ रहा है 4m ए स्क्वायर। 4ma स्क्वायर आया। समझ में आई बात। तो आपको फॉर्मूला तो देखो वही है, बट बस तरीके अलग अलग है, मैथ्स अलग अलग है। तो आप यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये तो m इंटू 0 हो गया, प्लस ये दूसरा जो b पर है उसका क्या आएगा, m इंटू a का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस a है, ठीक है। प्लस ये वाला जो c पर है तो ये इसका डायगोनल है, और डायगोनल की डिस्टेंस कितनी है, √2a है, जो कि ऑलरेडी सॉल्व है। तो मास इंटू √2a का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और प्लस जो d पर है ये डिस्टेंस कितनी है, a है, तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करो तो ma स्क्वायर आएगा, प्लस ये √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये 2ma स्क्वायर हो जाएगा, और ये ma स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, 4ma सर 2m स्क्वायर कैसे होगा, √2a का तो 2a स्क्वायर होगा, 2a स्क्वायर होगा। m मास भी तो है ना बाहर, एमा m मास से भी तो मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा। आया समझ में, यस सर। ठीक है। यस तो सर। एक इसी का लास्ट पार्ट करो, f पार्ट। अब जो है ये इस तरह से रखा हो, एक मान लो सरफेस पर रखा हुआ है, ये यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्क्वायर है, ऐसे रखा हुआ है सरफेस पर, और एक एक्सिस है जो इसके सेंटर से जा रही है, सेंटर से कहाँ से जा रही है, सेंटर से, इस तरह से, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये एक्सिस y डैश है, इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये बता। और ये तो वही है ABCD, A B, सेम क्वेश्चन ही है, सब कुछ वैल्यू वही है। कुछ इस तरह से कि ये ले लो, ये वही स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के सर 4m परपेंडिकुलर, स्क्वायर होगा क्या। इस स्क्वायर के परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो कितना होगा बताओ, सर 4m स्क्वायर होगा क्या, कितना आ रहा है, 4m स्क्वायर होगा क्या। कैसे होगा, सॉल्व कराए क्या आपने, सॉल्व तो करो। सर एम ए स्क्वायर आंसर आएगा। इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो ना सबकी। सर एम ए स्क्वायर आंसर आ रहा है। सर इसका आंसर 4m ए स्क्वायर आ रहा है ना। सर एम ए स्क्वायर। मुझे बताओ भाई, मुझे एक चीज बताओ कि सर ट्रायंगल वाला अगर मैं लगेगा ना। इसको मैं O कर दूं, इसको O कर दूं, तो AO, OB, OC, OD ये सब बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बताओ मुझे तो। यस सर क्यों? होंगे। सब बराबर ही होंगे तो सर। होंगे ये, है ना। और ये जो OA है, OA की वैल्यू कितनी है, सॉल्व तो क्या हुआ है आपने, ये OB, OB, OD ये तो सब निकाला हुआ है आपने। OB OD कितना आ रहा है, सर इसका ये A सर बाय रूट, ए स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है, ए स्क्वायर अपॉन 2। अब वो अपन देख लेते हैं, बट ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी, A बाय √2 आएगी ना। सर 2m यस स्क्वायर आंसर आ रहा है। हाँ इसका आंसर आएगा 2ma स्क्वायर। कर लोगे कि मैं सॉल्व करूं, ये सर कर लेंगे। ये मास इंटू A बाय √2 का स्क्वायर, प्लस मास यस इंटू सर A बाय √2 का स्क्वायर, प्लस मास स्क्वायर। इंटू A बाय √2 का स्क्वायर, और प्लस मास इंटू A बाय √2 का स्क्वायर। तो टोटल कितना आ जाएगा, 2ma स्क्वायर। 2m आया नहीं आया, स्क्वायर। ठीक है। यस सर। तो ये एक ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करी है। तो मैं आपको दोबारा बता यस देता हूँ सर। कि ये जो चैप्टर है ना, इसका जो अप्रोच लेके चल रहा हूँ मैं, वो अप्रोच थोड़ा सा ऐसा है कि
मतलब मुझे बहुत कंपैरेटिवली आपको पढ़ाना पड़ेगा। कंपैरेटिवली मतलब इस ये चैप्टर जो है बहुत वास्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसमें होगा कि आप फाउंडेशन भी कवर करते जाएंगे और आप मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आप बना पाओगे। ये बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर, बहुत मैनी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ आप उस तरीके से पढ़ते जाओ ताकि अपन फाउंडेशन लेवल का और थोड़ा 11th तक का भी क्वेश्चन आप बना दोगे। ये क्वेश्चन ही आप 11th वालों को दोगे तो ये भी उनको बनाने में दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन को, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे मैं सिखा सर रहा हूँ। इसका एक और दे दो सर। हाँ एक यस सर क्वेश्चन रोटेशनल का भी सर क्वेश्चन बस करा हम दो। सॉल्व करेंगे हाँ सर, आप आप कर लो। हिंट मत देना प्लीज सर। नहीं हिंट नहीं दे रहा, अभी 9 मिनट्स बचे हैं। कंटिन्यूअस तो अभी मैं नहीं करा रहा आपको, ठीक है। कंटिन्यूअस कल की क्लास में करा डिस्क्रीट। दूंगा, अभी यही कर लो। सर कल क्लास है क्या? हाँ कल क्लास है। अब इसके अंदर क्या है यार कि ना, बाकी जो क्वेश्चन है वो पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हैं, जो और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, तो वो थ्योरम तब मुझको वो पहले, थ्योरम हाँ आपने पहले मुझे थ्योरम करानी पड़ेगी, पहले मुझे थ्योरम करानी पड़ेगी तभी वो क्वेश्चन सर आप आपके हो अपनी पाए। मर्जी से बना दो एक क्वेश्चन। मैं देखता हूँ क्वेश्चन, चलिए ये चैप्टर, चलो बाकी सारे क्या है कंटिन्यूअस बॉडी के क्वेश्चन दिए हुए थे, चलो देखता हूँ मैं फिर भी कोई क्वेश्चन, बाकी सारे कंटिन्यूअस बॉडी के क्वेश्चन। एक सेकेंड, सब कंटिन्यूअस बॉडी के ही दिए हुए हैं। सर इसमें अपन वेरिएबल मास भी पढ़ेंगे। नहीं नहीं वेरिएबल मास अभी तो पहले ही इसके तो करें, अभी इसमें ही थ्योरम नहीं कराई मैंने आपको, थ्योरम करा। चलो एक ये देता हूँ क्वेश्चन, आप लोग करना है इसको। एक यस ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, है ना, इस तरीके का एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक जगह मास रखा है m, एक जगह रखा है 2m, एक जगह रखा है 3m। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबकी लेंथ जो है वो LL है, ठीक है। तो आपको कोई सी भी एक वर्टेक्स के अबाउट मोमेंट इनर्शिया बताना है, कोई से भी एक वर्टेक्स के अबाउट, 4 ml। एनी वर्टेक्स, एनी वर्टेक्स ये कर लो, चलो ठीक है। एनी वर्टेक्स के अबाउट आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई सी भी एक वर्टेक्स के अबाउट। चलो ऐसा करो मैं वर्टेक्स में ही बता देता हूँ, इसको लिख देते हैं ABC, ठीक है। तो आपको B के अबाउट बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। सर तो B के अबाउट जब आप इसको अरेंज करोगे ना सर तो 4 ml²। देखो B, एक सेकेंड है ना जिनमें 1 सेकेंड बेटा है ना, बस ये मैं बना दूंगा आपको। देखो सर वर्टेक्स सही है के क्या मेरा आंसर? आंसर तो है नहीं, क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बनाया है। तो आप क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है कुछ इस तरह से ही अरेंज हो जाएगा। बी के अबाउट मत लो, ऐसा करते हैं इसको क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ नहीं है इसलिए। ये ए, ये सर ए हो गया, हमारी बी हो गया, मर्जी सी, से सी भी के ले अबाउट ले लेते लेते हैं। सी से कोई एक्सिस पास हो रही है इस तरह से और इस एक्सिस सर के अबाउट 3 मोमेंट ऑफ ml²। इनर्शिया बताना है, ठीक है। तो ये सी हो गया आपका, इसको ए कर देता हूँ, इसको बी कर देता हूँ। ये सर ए पर 3 तो ml²। m मास है, बी पे 2m मास है और सी वाला एक मिनट है ना जिनमें क्वेश्चन बना। ये जो एक्सिस है वाई डैश, 3 ml²। इसके अबाउट बताना है सर मोमेंट ऑफ 3 ml²। सर 3 ml²। 3 ml²। 3ml²। हाँ यार ये तो ये ज्यादा सर। इजी हो गया, इसमें तो कुछ बचा ही सर ये वाला है ना, इसमें हम एक बार करके बताते हैं आपको। सर कौन सा वाला? सर सर आप बी बी के अबाउट भी वाले, बताऊं क्या मैं? सर आप बी नहीं। ये तो वाले पे आपका दो। हो ही गया ना, ये एल हो जाएगी, ये नहीं एल हो जाएगी, तो ये तो सॉल्व भी हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सर बहुत इजी था सर ये तो। सर अगर आप ये पहले वाले में अगर बी पॉइंट पे आएगा तो सी की पहले हाइट निकलेगी ना। नहीं अपन को एक्सिस देखनी पड़ेगी, एक्सिस कैसी बन रही है, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया। एक्चुअली डिपेंड करेगा एक्सिस पर, एक्सिस कहाँ है। मान लो अगर मैं ये एक्सिस इस तरह से ले लेता, अगर मान लो मैं एक्सिस इस तरह से ले लेता, ये वाली एक्सिस है, देखना अभी एक मिनट, ये सर एक्सिस है मान लो, देखो इधर देखो,
ये एक्सिस है मान लो, इस एक्सिस के अबाउट पूछता मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना आता बताओ। ये एक्सिस बनाई मैंने वाई वाई डैश, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, चलो वाई आई वाई वाई डैश 3 ml स्क्वायर। के अबाउट कितना आएगा बोलो। सर 3 ml स्क्वायर ही आएगा। 3 ml स्क्वायर आएगा। ये सर। सर 2 मिनट। करके देखो एक बार। ये नीचे वाला तो कर लिया आपने, नीचे वाला तो डन सही है उसका तो। अब मैं कह रहा हूँ ये एक्सिस है, ये जो मैंने अभी बना रखी है, इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सर इसका आएगा 2m, सर 2m L स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा एक बार मैं भी यस सर। जैसे ये सर वाला, हाँ, इसका सर, हाफ होगा। हाँ ये वाला सर m, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। हाँ इसमें तो सर मुझे नहीं लगता पाइथागोरस की जरूरत है। हाफ होगा। ये तो L सर बाई हाफ 2 हो 3 ml जाएगा, स्क्वायर बाय 4। यस सर ये सर। तो 3 L बाई ml 2 हो स्क्वायर बाय जाएगा 4। और प्लस ये वाला ये 2m से कितना हो जाएगा, ये भी L बाई 2 हो जाएगा, यस यस है कि सर। नहीं। और इसका तो 3 ये तो इस ml स्क्वायर एक्सिस बाय पर ये तो 0 हो गया, 3ml। तो ये ml स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा और ये प्लस ये हो यस जाएगा सर, 2 और हो ml जाएगा स्क्वायर बाय 4। 2ml 3 स्क्वायर ml। अपॉन 4। हाँ बस 3 इसको ml सॉल्व कर स्क्वायर बाय लेंगे, 4। आंसर आ जाएगा। ठीक है चलो, अगर मान लो एक्सिस यहाँ पर हो, ये वाली ये एक्सिस है, सर 5 ml स्क्वायर बाय 4। 5 5 ml ml स्क्वायर। स्क्वायर बाय 4। इनमें टाइप 4 कर का दो है आप, बस। आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग आ रही है, मैं ना सर 5 ml स्क्वायर बाय 4 है सर, 5 ml स्क्वायर आएगा आंसर। ये ग्रीन वाले के लिए। हाँ यस सर। ये सर 5 ml स्क्वायर। ठीक है चलो देखते हैं, तो आई वाई वाई डैश इस m का तो 0 हो जाएगा और प्लस ये 2m का हो जाएगा, 2m इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये 3m इंटू एल बाई 2 का सर इसमें स्क्वायर। लेकिन हाइट निकलेगी ना। नहीं हाइट क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है आपको। ठीक है, और ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट में ये मासेस रखे हुए हैं, ध्यान रखना मैं ट्राइंगल की बात, ट्राइंगल नहीं है ये, मतलब ट्राइंगल में रखे हुए हैं ये लोग। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने ट्राइंगल ले लिया तो कंटिन्यूअस बॉडी हो जाएगी और कैलकुलेशन अलग हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखना है, ये रखे हुए हैं इस तरह से ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में मासेस रखे हुए हैं। तो हाँ, और आप कह रहे हो वो नहीं निकालना, हाइट नहीं निकालनी आपको, आपको तो इस वाई वाई डैश से लेनी है ना डिस्टेंस, तो वाई वाई डैश से इस एम की डिस्टेंस तो 0 हो गई, इस वाले की एल हो गई, और इस वाले की कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये एल बाई 2 हो जाएगी। ठीक है ना एंजल। यस सर। हाँ ओके बस सर। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये डिस्क्रीट का तो समझ में आ गया आपको। यस सर। ये ठीक है, सर। अब क्या है देखो, Understand गया। कंटिन्यूअस वाले में एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया अभी रिंग का सॉल्व करके, है ना। अब कंटिन्यूअस में क्या होगा कि जो सेंटर प्लेन के परपेंडिकुलर जो है, जैसे प्लेन है और प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, इस तरह से इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं उसके फॉर्मूले दिए हुए हैं एक टेबल में, तो वो टेबल मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूले अपन को दिए हुए हैं, बाकी उससे दूसरे जो क्वेश्चन है वो हमें निकालने पड़ते हैं, तो वो निकालने के लिए थ्योरम पढ़नी पड़ती है, जो थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे अपन, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे पहले। ठीक है, और सर फिर मैं ये चार्ट आपको दे दूंगा, चार्ट के अंदर सारे जो है फॉर्मूले दे रखे हैं। अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि सारे याद करो आप फॉर्मूले, ठीक है, धीरे धीरे देखते रहना, एक एक दो फॉर्मूले याद करते रहना उसमें से। ठीक है ना, तो उस तरह से। ओके सर। पर वो चार्ट दे दूंगा, वो चार्ट अपने पास रख लेना, और जब भी सर प्रॉब्लम वो करो उस फॉर्मूले चार्ट में से मगअप देख लेना। करने पड़ेंगे। हाँ बेटा, सर वो फॉर्मूले मगअप करने पड़ेंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ रिपीटेड होते हैं, बार बार आते हैं, जैसे रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर का, रिपीटेडली आते हैं, एक एक फॉर्मूले हैं बस, बाकी फॉर्मूले अपन पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाल लेंगे। ठीक है ना, बाकी ओके सारे सर। फॉर्मूले अपन परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस से निकाल लेंगे। एक एक फॉर्मूला आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा, वो वैसे भी ध्यान रखना पड़ेगा, डिराइव कराया तब भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। ओके ठीक है ना? सर। तो हम थैंक नेक्स्ट यू क्लास सर। में कंटिन्यूअस बॉडी वाला करेंगे। ठीक है ना, तो ओके सर सर। कल क्लास लोगे, परसों क्लास लोगे? कल। कल कल क्या, अब तो क्या, अब तो स्कूल ही आ रहा हूँ, अब क्या कल भी ले लेंगे। ठीक है, यस सर। अभी वो 11th वालों की होती थी ना, इसलिए नहीं ले रहा था, अब तो मैं वही आ जाऊंगा तो ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू